हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनाने जा रहे हैं और इसको हमने फुली रिसर्च करने के बाद आप ही के डिमांड के ऊपर बनाया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक्चुअल में वोडाफोन आइडिया सच में डूबने वाला है या डूब जाएगा, या गवर्नमेंट या कोई और प्रमोटर आगे आकर इसको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ आ पाएगी आपको आपको कि एक्चुअल में अभी गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है या क्या सोच रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो वोडाफोन आइडिया की जो बेड़ी है वो डूबेगी या पार निकलेगी, इसके ऊपर फुली डिस्कस होगा इस वीडियो में, वो भी फैक्ट्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में वोडाफोन आइडिया में हुआ क्या है। वोडाफोन आइडिया आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जब से कुमार मंगलम ने बोला है कि गवर्नमेंट को कि मेरा 27% का जो स्टेक है वो आप ले लीजिए और इस कंपनी को किसी ना किसी तरीके से बचा लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डेप्थ में है और इतने डेप्थ में होने के कारण उनसे ये कंपनी नहीं चल पा रही है और ना ही वो चला पाएंगे। तो बहुत सी अफवाहें उड़ी हैं कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट कंपनी यानी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ मर्जर करने वाली है इस कंपनी को। तो अगर ऐसा मर्जर होता है तो उससे क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। और आखिर में आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ होगी जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर सबसे बड़ी न्यूज़ होगी आज की, और उससे आगे का आप रुख जान सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी जो चीज़ें हो सकती हैं अगर एमटीएनएल या बीएसएनएल के साथ मर्ज होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला इफेक्ट जो होने वाला है वो होगा कि ये एक प्राइवेट कंपनी है और एक ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी, 44,000 करोड़ के आसपास का इसका हिस्ट्री जो रही है, 70,000 के करीब का पहले लॉस रहा है, अभी कुछ 40-45,000 का लॉस था और उसको रिड्यूस जरूर कर रही है। लेकिन जो इसके ड्यूज हैं आईजीआर के वो बहुत बड़े हैं। तो बिलियन रुपीस में इसके जो लोन और ड्यूज खड़े हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी गवर्नमेंट के लिए अगर इसको सरकारी कंपनी बीएसएन के साथ मर्जर करती है। तो उसका फायदा और नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि एक प्राइवेट कंपनी को एडजस्ट होने में बीएसएनएल के साथ यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के साथ एडजस्ट होने में बहुत सी तकलीफें आने वाली हैं। दूसरे नंबर पे वही वाइस वर्सा अगर बीएसएनएल की बात करें तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्राइवेट कंपनी के साथ काम करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि कोई गवर्नमेंट कंपनी आप देख सकते हैं उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और एज कम्पेयर टू प्राइवेट का अलग है। प्राइवेट में काम एक्चुअल में कैसे होता है आपको मालूम है कि काम लेते हैं प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट वाले काम लेते नहीं है, वो तो काम मिल जाता है उनको तो वो कर देते हैं, ऐसा है। सबसे पहले तो ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट होने वाला। दूसरे नंबर पे बीएसएनएल ऑलरेडी लॉस में है, एमटीएनएल ऑलरेडी लॉस में है और उनके साथ जुड़ जाएगी आइडिया। तो आइडिया अगर जुड़ेगी तो लॉस ह्यूज हो जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट को और लॉस साथ में मिल जाएगा। तो कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी को गवर्नमेंट अगर लेगी तो उससे लॉस और बढ़ेगा और कंपनी को चलाने के लिए गवर्नमेंट को जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो टाइम देना पड़ेगा, वो अलग है। तो लॉस इंक्रीज होने वाला है तो उसके कारण इफेक्ट होगा। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर जो हमारे क्लाइंट्स कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स हैं या रिलायंस के हैं, एयरटेल के हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं हमारे यहाँ के लोग। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज को पसंद करते हैं, जैसे एयरटेल और जियो की है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो क्लाइंट बेस पहले ही कम हो रहा है वोडाफोन आइडिया का, वो और कम हो सकता है अगर ऐसी कुछ मर्जर होता है। इसके बाद कुछ और इम्पैक्ट्स होंगे जो कि हैं कि अगर ऑलरेडी यहाँ से प्रमोटर कोई नहीं है बीच में, सारा स्टॉक जो जैसे कि एक वोडाफोन यस बैंक के ऊपर हुआ है कि सारा स्टेक जो है वो इधर उधर से बैंक और पब्लिक के पास पड़ा हुआ है,
और यही काम इधर हो रहा है। अगर ऐसा ही कुछ होता है, गवर्नमेंट अगर स्टेक लेती है, तो एक चीज तो हो जाएगी कि ये कंपनी को तीसरे रूप में रख लेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा कि तीसरे रूप में रखने के बाद जो कस्टमर गेटिंग, यानी कि जो क्लाइंट्स नए आने वाले हैं, जो उनको लेके आना है, वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जो गवर्नमेंट कंपनी के लिए, बीएसएनएल के या गवर्नमेंट के लिए, कि आइडिया के क्लाइंट बेस को और बढ़ाया जाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज होना वाला है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। एक और इम्पैक्ट जो कि देखने वाला हो सकता है कि जो कंपनी है, आप सबको मालूम है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि 4G ऑलरेडी आइडिया का चल रहा है, और 4G के चलने के साथ जो बीएसएनएल और एमटीएनएल को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों जो इनका क्या है कि क्लाइंट बेस बिल्कुल डिफरेंट है। वोडाफोन आइडिया का डिफरेंट है और उनका डिफरेंट है। उनका अगर रूरल में है तो इसका इम्पैक्ट दूसरी तरफ है। तो ये इम्पैक्ट होने के कारण जो 4G क्लाइंट्स जो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के, उनको 4G मिल जाएगा, तो उनको वो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इस जरिए गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होने वाला है कि गवर्नमेंट कंपनी 4G में ऑलरेडी उतरी हुई कंपनी को साथ में रजिस्टर कर रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आप सोचते हो कि ऐसा हो पाएगा कि दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी और ये वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? तो ये देखने वाली बात होगी। अब जो आखिर में आपको बोला था कि एक न्यूज़ होगी आपके लिए, उस न्यूज़ की ओर जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करती है। चलिए देखते हैं उस न्यूज़ को। तो देखिए, जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ के ऊपर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले, गवर्नमेंट अगेंस्ट मर्जिंग एलिंग वोडाफोन आइडिया विद बीएसएनएल एमटीएनएल। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कुछ कि वो अगेंस्ट हैं मर्जर में वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। तो यहाँ पे अफवाहों का जो है वो तो ख़त्म हो गया कि लोग जो अफवाह उड़ा रहे थे, यहाँ कुछ न्यूज़ में आ रहा था कि शायद मर्जर हो जाए गवर्नमेंट के साथ। ये देखिए, गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द मर्जर ऑफ वोडाफोन आइडिया विद स्टेट ऑन बीएसएनएल एमटीएनएल, मल्टी सोर्सेज हैव टोल्ड टाइम ऑफ इंडिया। काफ़ी लोगों ने बताया है, उसके कुछ रीज़न है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, लायबिलिटीज देखिए आउटस्टैंडिंग वोडाफोन आइडिया की 1.6 लाख करोड़ गवर्नमेंट को जो उसने देने, और 23,000 करोड़ बैंक्स को लोन देना है। तो वोडाफोन आइडिया तो पहले ही बहुत बड़े लायबिलिटीज में फंसा पड़ा है। और बीएसएनएल की बात करें तो वो भी खुद बहुत बड़ी लायबिलिटीज में है। 81,156 करोड़ का बीएसएनएल का कर्जा है और एमटीएनएल का 30,000 के आसपास का। तो अगर ये मर्जर होता है तो ऑलरेडी बीएसएनएल एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके साथ जो मर्ज होगी वोडाफोन आइडिया उससे भी डबल के लॉस मेकिंग कंपनी होगी। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे मैं हूं, कि मैं किसी कंपनी को अगर साथ में मर्ज हो रहा हूं तो उसको उसका लॉस भी अपने साथ लेके और टेंशन डाल लूं। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। तो आगे देखिए, सब्सक्राइबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के पास 27 करोड़ के सब्सक्राइबर है और बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास लगभग 12 करोड़ के सब्सक्राइबर है टोटल मिलाकर। तो लॉसेस की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में आपको पहले बता चुका हूं, पहले 70-75 हज़ार का था लॉस 19-20 में, अब 44,000 के आसपास का है। लेकिन ये रिजल्ट्स के लॉसेस हैं, वो एक लायबिलिटीज थी। तो ये बीएसएनएल का देखिए, यहाँ पे 16,000, 15, 5, 20 और 2, 22,800, 900 से ऊपर का, यानी कि 23,000 के आसपास का बीएसएनएल का अकेले का लॉस है। जो पीछे 16,000, 15,500 था, जो अभी जो रह गया, जो इस ईयर में वो 7,500 के आसपास रह गया। तो 7,500 बीएसएनएल का हम मान सकते हैं। तो एमटीएनएल का 3811 से 2554, यानी कि अभी भी 10 करोड़ के आसपास का इनका लॉस बाकी है। मतलब 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस इनका बाकी है, जो बीएसएनएल प्लस एमटीएनएल। तो लॉस तो रिड्यूस हुआ है दोनों कंपनियों का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोर्सेज के हिसाब से कि लॉस मेकिंग कंपनी को अगर हम साथ में ज्वाइन करेंगे तो उससे बहुत बड़ी
और दिक्कत आने की कोशिश होगी, जहां और दिक्कत आ सकती है। तो अब तीसरा रास्ता कौन सा है? ये दो रास्ते तो हो गए बंद। अब तीसरा रास्ता है, अगर सरकार कोई लॉ या ऐसा कुछ करती है जिससे वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज हैं उसको काफ़ी हैवी मात्रा में, यानी हैवी क्वांटिटी, हैवी तरीके से उसको कम किया जाए। यानी कि अगर उसका लॉस, अगर उसका टोटल 1.6 करोड़ की लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें से उसने अगर 40-50% का अगर कम किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक अच्छी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक सुनने को नहीं आया है, तो यहाँ पे अभी इसको भी हम रोक देते हैं, इस प्लान को भी। तो चौथा प्लान क्या हो सकता है? तो चौथा प्लान हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन जो इसकी कंपनी है इंग्लैंड बेस्ड की, वो अगर इसको पूरा अपने आइडिया को भी 27% को अपने हिस्से में ले ले, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, बिकॉज ऑलरेडी इतना लॉस मेकिंग कंपनी के साथ, लाइबिलिटीज के साथ वो इसको खरीदेगी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट वोडाफोन के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए वो भी चांसेस कम लग रहे हैं। एक और चांस निकल के आता है, रिलायंस या एयरटेल या मिलकर कुछ ऐसा निकालें कि तीसरी कंपनी खड़ी रहे। तो इनमें दोनों में से कोई कंपनी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे इस कंपनी में, लेकिन ऐसा ना तो सुनने में आया है, ना ही ऐसा होने वाला है, बिकॉज दोनों ही कंपनी एक अच्छी कंपनीज हैं और दोनों ही कंपनी नहीं चाहेंगी कि एक इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी को साथ में मिलाया जाए। लेकिन एक बात तो है कि इस कंपनी के पास सब कुछ है वोडाफोन आइडिया के, एक लाइबिलिटीज कम करने के लिए प्रॉफिट नहीं है। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनती है तो ये कंपनी को चलाना भी आसान होगा और लाइबिलिटीज को निकालना भी आसान होगा। तो गवर्नमेंट इसमें जरूर देखने वाली बात होगी गवर्नमेंट के लिए कि कैसे इसको बचाने की कोशिश करती है। अभी तक की जो एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो ये कंपनी आपको डूबती हुई दिख रही है और डूब रही है। तो प्रेजेंटली आपको इस समय ना तो इसमें एंट्री करनी है, ना ही एग्जिट करना है। थोड़ी देर और वेट कीजिए, जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो आप अगर पहले से लेके रखे हुए तो आप एग्जिट कर जाना। अगर अच्छी न्यूज़ निकल के आती है तो ही इसमें एंट्री करना, अदरवाइज ये स्टॉक आपको 2 से 3 रुपए में बहुत जल्द जाता हुआ दिख सकता है। तो ये है इसका टोटल एनालिसिस। अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, सो डैट कि उनको भी मालूम पड़ सके एक्चुअल में वोडाफोन आइडिया में हुआ क्या है अभी तक, और इतना जो 13 रुपए का शेयर आज 6 रुपए पे घूम रहा है, उसके रीजंस क्या हैं एक्चुअल में। तो चलिए फिर से हाजिर होऊंगा एक और कंपनी के साथ, और आप कमेंट में जरूर बताना अगर आप किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहते हैं, फुली फंडामेंटल टेक्निकल, और अगर कोई न्यूज़ बेस है तो भी। तो फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।